जी दोस्तों, एग्जाम रेस्क्यू के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग नरेशन के उस पार्ट को देखेंगे, दूसरे पार्ट को। इसके पहले हमने असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का सीखा। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस करता है, अर्थात प्रश्न करता है। प्रश्न दो तरीके के होते हैं। एक प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनके उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये इसके दो पार्ट दिया गया है क्वेश्चन, एक ये वाला पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट है। अब ध्यान दीजिए, इस पहले पार्ट में दिया है ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आर यू कमिंग। तो आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? तो इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। तो देखिए, जवाब हाँ या ना में हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो? तो आपको बताना पड़ता है कि मैं कब आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यस या नो से आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो तरीके के हैं। एक तो जो यस या नो में उत्तर दिया जा सकता है, दूसरा जिसको हम लोग यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते, उसमें थोड़ा सा डिटेल में देना पड़ता है। आइए देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहला रूल हमारा ये है कि सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है, रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है, रिक्वायर्ड में बदल दिया जाता है, इंट्रोगेटेड में बदल दिया जाता है, इत्यादि में परिवर्तन करते हैं हम लोग। अर्थात सेड टू को क्वेश्चन के अनुसार आस्क्ड, क्वेश्चनड, रिक्वायर्ड या इंट्रोगेटेड इसमें बदल दिया जाता है। दूसरा, हम ये क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन मार्क इसको हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं, अर्थात असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, तीसरा रूल क्या है इसमें, वाक्य का फॉर्मेशन, ध्यान दीजिए तीसरे रूल में क्या है, वाक्य का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव नहीं होगा। अर्थात हम लोग वाक्य के फॉर्मेशन को इंट्रोगेटिव में नहीं रखते हैं, उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। और असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। चौथा रूल है टेंस, प्रोनाउन, इसमें परिवर्तन नियमानुसार होते रहते हैं। जैसे हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में देखा टेंस को कैसे परिवर्तित किया जाता है और प्रोनाउन को कैसे परिवर्तित किया जाता है। अगला रूल हमारा है, अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जाए, अर्थात यस या नो वाले क्वेश्चन किए जाएं, तो उसमें हम लोग कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और यदि WH फैमिली के सवाल आ जाते हैं या क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, WH फैमिली को ही रख दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में आइए देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या बताया कि यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक यस या नो में उत्तर दे सकते हैं, एक WH फैमिली का होता है। यस या नो के उत्तर देने के लिए, उत्तर देने वाले सेंटेंस में हम लोग जब कंजंक्शन का यूज करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन WH फैमिली वाले क्वेश्चन को हम लोग WH फैमिली को ही कंजंक्शन मान लिया जाता है, अर्थात जो दिया रहता है उसी को कंजंक्शन मारकर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। ठीक, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड टू मी डू यू नो मी। तो देखिए, डू यू नो मी जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है कोई क्वेश्चन तो यस या नो चलता है। जब यस या नो चलता है तो हम लोग कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए,
ही हमने बताया है सेड टू को किस में बदल दिया जाएगा, आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड मी, डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इफ लगा दिया गया है, इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो मी है, मी का नॉमिनेटिव केस आपका आई हो जाएगा, तो यहाँ पे आई है। उसके बाद ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो आई न्यू हिम हो जाएगा। ठीक, आइए अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। दूसरे में देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा डब्ल्यू कॉमा व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो देखिए व्हाट WH फैमिली से आया है तो WH फैमिली से आएगा, सॉरी WH फैमिली से अगर आता है तो हम लोग कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, WH को ही रख देते हैं। और देखिए ध्यान दीजिए, सेड टू को हम किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। तो देखिए सी आस्क्ड हिम हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाया, कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया, कंजंक्शन यहाँ पे WH फैमिली व्हाट है और हमने व्हाट को ही लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, तो हिम के लिए नॉमिनेटिव केस ही हो जाता है, तो यहाँ पे ही हो गया। और ये टेंस जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ही वॉज डूइंग देन, नाउ का देन हो जाता है। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरे सेंटेंस में दिया है ही सेड टू हिम, तो सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया गया। उसके बाद देखिए डबल इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, डिड से स्टार्ट किया गया है, तो यस या नो, तो इफ लगा दिया गया है, इफ या वेदर आप चाहे जो लगा सकते हैं। यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और बताया गया है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ही हैड इंटेंडेड टू कम विथ। अब यहाँ पे मी जो है, मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ही है, ही के अनुसार यहाँ पे हिम हो गया। ठीक, आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हमारा है ही सेड टू हर। अब सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाएगा, हर हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, हैवेंट दिया हुआ है तो इफ लगा देंगे, यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है तो सी हो जाएगा। हैवेंट दिया है तो हैडंट में बदल दिया जाता है, सीन, दिस को दैट में बदल दिया गया, मूवी। ठीक, अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, पांचवें सेंटेंस में देखिए ही सेड टू हर, सेड टू को आस्क्ड, सेड टू को, अच्छा अभी पूरा सेंटेंस नहीं यहाँ पे, ही यहाँ से है इसका, ही सेड टू को किस में बदल दिया गया, आस्क्ड में, हर, मैडम कैन हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुली किया जा रहा है। तो हमने बताया था कि अगर रिक्वेस्ट या प्लीज़ करके ये सब दिया रहता है तो आप क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुली वो लगा देते हैं, तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुली लगा दिया गया है, रिस्पेक्टफुली, हर रिस्पेक्टफुली, ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली, डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इफ़ लगाएंगे क्योंकि कैन से स्टार्ट हो गया, यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो यहाँ पे इफ़ लगा दिया गया। आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो आई सब्जेक्ट ही है तो यहाँ भी ही हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, हेल्प यू, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर दिया हुआ है तो यहाँ पे हर हो गया। अब आगे फिर इसी सेंटेंस में दिया ही सेड, उसने जवाब दिया नो, नहीं, तो ही अनसर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनसर्ड। अब नो को हम इन द निगेटिव बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इन द निगेटिव। अगला सेंटेंस देखते हैं 6 नंबर। 6 में दिया है ही सेड टू मी, तो सेड टू को, अच्छा व्हेन विल द ट्रेन अराइव, कब ट्रेन आ रही है, तो इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायर्ड हो जाएगा, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, इंक्वायर्ड ऑफ, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, व्हेन लग जाएगा क्योंकि WH फैमिली है तो यही कंजंक्शन का काम करेगा। उसके बाद द ट्रेन, विल का वुड हो जाएगा, वुड अराइव। ठीक, चलिए
कि ये तो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब देखिए, डायरेक्ट से जब डायरेक्ट स्पीच में अगर सर, मैडम या योर ऑनर दिया हुआ है, जैसे सम्मान सूचक शब्द दिए होते हैं, तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए, मैडम को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसमें इनडायरेक्ट में हटा दिया जाता है। लेकिन डियर, डार्लिंग, माई बिलव्ड, अगर प्रेम सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसको हम लोग लगा देते हैं, उन्हें हटाकर लविंगली, अफेक्शनेटली शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है जवाब यस हो तो आंसर हम लोग लिखते हैं आंसर्ड इन अफर्मेटिव, आंसर्ड इन अफर्मेटिव। देखिए यहाँ पे दिया गया है सी आंसर्ड इन नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव में दिया गया। और अगर जवाब नो में मिलता है तो आंसर्ड इन नेगेटिव लिखते हैं। ठीक, तो देखिए ये एक्सप्लेनेशन था। नो, अगर जवाब नो में मिल रहा है तो आंसर्ड इन नेगेटिव, अगर जवाब यस में मिल रहा है तो आंसर्ड इन अफर्मेटिव। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का हमने प्रोसेस को देखा। आइए अगला देख लेते हैं सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस, वी नो दैट इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होता है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे गो अवे, सिट डाउन, इन सब ये जो सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस ही सिट टू मी। इम्परेटिव सेंटेंस को पहले हम देख देते हैं कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो ध्यान दीजिए, पहला रूल इसमें यह है, सेट टू को ज़रूरत के अनुसार ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित कर दिया जाता है। कंजंक्शन टू लगाया जाता है। यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगाया जाएगा, टू लगाया जाएगा, द का प्रयोग नहीं, या दैट का प्रयोग या इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टेंस और प्रोनाउन अपने नियमानुसार चेंज होते रहते हैं। ठीक, वही पुराना रूल है, हम लोग आगे देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, सी सेड टू मी, कॉमा डबल यूनिटेड कॉमा, डू नॉट कम हियर, यहाँ मत आओ, मतलब ये कह रहा है, मना कर रहा है, तो फॉरवर्ड का प्रयोग कर दिया गया। सेड टू किस में बदल गया, फॉरवर्ड में बदल गया, तो सी फॉरवर्ड मी। अब डबल यूनिटेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन टू का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। या इसी को ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मना नहीं, ऑर्डर दिया जा सकता है, तो सी ऑर्डर्ड मी। अच्छा, यहाँ पे निगेटिव था, फॉरवर्ड लगा दिया गया है ना, लेकिन अगर आप निगेटिव में ही बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर्ड मी, पहले नॉट आएगा, उसके बाद टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट टू कम देयर, क्योंकि टू के बाद नॉट नहीं आएगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए नॉट को पहले कर दिया जाता है। दूसरे सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, ही सेड कॉमा डबल यूनिटेड कॉमा, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। ये आपका प्रोसेस है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ही ऑर्डर्ड हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड, डबल यूनिटेड कॉमा हटाएंगे, नाउ को, अच्छा ही ऑर्डर्ड, देम कर दिया है, ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, आप लगा सकते हैं। ही ऑर्डर्ड देम, डबल यूनिटेड कॉमा हटाएंगे, टू का प्रयोग होगा, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, नाउ का किस में बदल दिया गया, देन में। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, सी सेड कॉमा डबल यूनिटेड कॉमा, स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सी ऑर्डर डबल यूनिटेड कॉमा हटाएंगे, सी ऑर्डर्ड हिम कर सकते हैं, या तो कुछ भी आप
ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिम का प्रयोग किया गया है। तो शी ऑर्डर्ड हिम, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे, टू स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट एंड डू नॉट को नॉट पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद टू वॉश एनीथिंग एल्स। ठीक। अगला चौथा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टैंड एट ईज। तो यहाँ पे ऑर्डर कमांड दिया जा रहा है ना, कैप्टन कमांड देते हैं। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। माई मदर सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो माई मदर यहाँ पे एडवाइस दे रही हैं। माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स बट नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक। अगला हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। अगला इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या और इम्परेटिव सेंटेंस आपके ख़त्म हो गए हैं। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं तक देखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस तक ही देखेंगे, और कल हम लोग फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस हम लोगों का दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे बात करेंगे। तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद लेते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।